हे वहां। आज मैं आपको बायोलॉजी के सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर्स में से टुगेदर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के जरिए एक क्विक विविड जर्नी पर ले जा रहा हूं। चाहे आपने कभी सोचा हो कि आप अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, या आप अपनी दादी की स्माइल या अपने पिता के कर्ली हेयर क्यों शेयर करते हैं, या कुछ बिकलियां जैसे कलर ब्लाइंडनेस या सिकल सेल एनीमिया फैमिलीज में कैसे हो सकती है, या हकीले आसपास इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, इन सबके सेंटर में इनहेरिटेंस ही है। आप एनिमल वर्ल्ड में भी इनहेरिटेंस देख सकते हैं, जैसे कि डाल्मेटियन पपीज में स्पॉट्स होते हैं, या घोड़े अपने पेरेंट्स के कोट कलर्स को इनहेरिट कैसे करते हैं। और प्लांट्स में सोचिए कि सनफ्लावर अपने पेरेंट प्लांट्स की तरह लंबे कैसे उगते हैं, या मटर के पौधों में स्मूथ या रिंकल्ड सीड्स कैसे हो सकते हैं। इन सब के जवाब यहीं छुपे हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस ऐसे समझिए, आपके शरीर की हर सेल के अंदर एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है जिसे डीएनए कहते हैं। यह मैनुअल चैप्टर्स में बंटी होती है जिन्हें हम जेनेक्स कहते हैं, और जेनेक्स अलग अलग वर्जन्स में आते हैं जिन्हें एलेलिस कहते हैं। जब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स शफल होकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाते हैं। इसी तरह ट्रेट्स जैसे आई कलर या ब्लड टाइप फैमिलीज में ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये शफलिंग आखिर कैसे काम करती है? पेश हैं ग्रेगर मेंडल, एक मॉन्क जिनके गार्डन में मटर के पौधे थे और जिन्हें पैटर्न्स नोटिस करने का शौक था। मेंडल ने डिस्कवर किया कि ट्रेड्स सिर्फ रैंडमली मिक्स नहीं होते, वे स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं जिन्हें अब मेंडल के लॉज के नाम से जाना जाता है। पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हर ऑर्गेनिज्म में हर जीन की 2 कॉपियां होती हैं, एक हर पेरेंट से। इन जीन कॉपियों को एलेलीज कहा जाता है और वे सेम या डिफरेंट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमंस में ब्लड टाइप के जीन या कैट्स में फर कलर के जीन के बारे में सोचिए। एलेलीज कैसे कंबाइन होते हैं, इसे विजुअलाइज करने के लिए साइंटिस्ट्स एक पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं, एक सिंपल डायग्राम जो ऑन फस्प्रिंग में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए एक पनेट स्क्वायर यह दिखा सकता है कि डिफरेंट ब्लड टाइप वाले 2 पेरेंट्स के सर्वाइवचे का ब्लड टाइप ए बी या ओ कैसे हो सकता है। रिप्रोडक्शन के दौरान हर पेरेंट से केवल एक कॉपी अगली जनरेशन में पास होती है। यह मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। एक बिल्ली की कल्पना कीजिए जिसमें ब्लैक फर के लिए एक एलील और ऑरेंज के लिए एक एलील है। हर बिल्ली के सर्वाइवचे को कोई भी कलर इनहेरिट करने का 50% चांस होता है। उदाहरण के लिए यदि एक मटर के पौधे में पीले बीज के लिए एक एलील और हरे के लिए एक एलील है, तो उसके द्वारा उत्पादित हर बीज के पीले या हरे होने की 50% संभावना होती है। यही सिद्धांत जानवरों और मनुष्यों में कई ट्रेड्स पर लागू होता है। हर जीन के लिए एक सिक्का उछालने की कल्पना करें। हेड्स आपको एक वर्जन मिलता है, टेल्स आपको दूसरा मिलता है। यही रैंडमनेस जेनेटिक वैरायटी बनाती है, जैसे बिल्लियों में कई फर पैटर्न्स या लोगों में ब्लड टाइप्स की रेंज। अब मेंडल का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह कहता है कि डिफरेंट ट्रेट्स जैसे फ्लावर कलर और सीड शेप के जेनेक्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। इसलिए बिल्ली के फर का कलर और उसकी आई का कलर अलग अलग इनहेरिट हो सकते हैं। यही कारण है कि आप अपनी मॉम का आई कलर इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन अपने डैड की नोज। ट्रेड्स को अनगिनत कॉम्बिनेशंस में शफल और सॉर्ट किया जाता है, जैसे स्नैपड्रैगन फ्लावर्स एलेलीज के मिक्स के आधार पर रेड, व्हाइट या पिंक हो सकते हैं। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। मटर के पौधों में फ्लावर कलर और सीड शेप क्लासिक ट्रेड्स हैं जिनका मेंडल ने स्टडी किया था। बिल्लियों में फर का कलर और पैटर्न कई जेनेक्स के एक साथ काम करने से इन्फ्लुएंस होते हैं। ह्यूमंस में ब्लड टाइप मल्टीपल एलेलेस और कोडोमिनेंस का एक बेटरीन एग्जाम्पल है। यदि आपको एक पेरेंट से ए एलील और दूसरे से बी मिलता है, तो आपका ब्लड टाइप AB होता है। दोनों ट्रेड्स बराबर दिखते हैं। स्नैपड्रैगन्स में रेड और व्हाइट फ्लावर्स को क्रॉस करने से पिंक फ्लावर्स बनते हैं, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे आते हैं। कुछ ट्रेड्स जैसे स्किन कलर, हाइट और इंटेलिजेंस पॉलीजेनिक होते हैं, मतलब वे कई जेनेक्स के एक साथ काम करने से इन्फ्लुएंस होते हैं। यही कारण है कि लोगों और जानवरों में अपीयरेंस की इतनी वाइड रेंज होती है। कभी कभी एक सिंगल जीन कई ट्रेड्स को अफेक्ट कर सकता है, एक फेनोमेनन जिसे प्लियोट्रोपी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार जीन मलेरिया के रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करता है। मेंडल के लॉज के भी टुगेदर सेप्शन है।
लिंक्ड जेनेटिक्स उदाहरण के लिए एक ही क्रोमोसोम पर एक दूसरे के करीब होते हैं और एक साथ इनहेरिट होते हैं। और फिर वेरिएशन है। सेम पेरेंट्स वाले सिबलिंग्स भी बहुत डिफरेंट दिख सकते हैं, जीनेक्स की शफलिंग और एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी अलग अलग तरीकों से इनहेरिट हो सकते हैं। कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव और कुछ एक्स या वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं। उदाहरण के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि हंटिंगटन डिजीज डोमिनेंट है। कलर ब्लाइंडनेस अक्सर एक्स लिंक्ड होता है, जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्रेमेम्बरा अफेक्ट करता है। तो जबकि मेंडल के लॉज ने फाउंडेशन रखी, मॉडर्न जेनेटिक्स ने इनहेरिटेंस की एक बहुत ही रिच और कॉम्प्लेक्स स्टोरी रिवील की है। इन पैटर्न्स को समझकर साइंटिस्ट्स ट्रेड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं और जेनेटिक कंडीशंस को डायग्नोज करने में भी हेल्प कर सकते हैं। और यही इनहेरिटेंस की फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, जो पैटर्न्स, सरप्राइजेस और एंडलेस वैरायटी से भरी है। आइए देखें कि वेरिएशन और एवोल्यूशन रियल वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं। बैक्टीरिया को ही लीजिए। कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, उन ट्रीटमेंट से बच जाते हैं जो कभी उन्हें मार देते थे। समय के साथ ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज़्रेमेम्बरा कॉमन हो जाते हैं। यह एवोल्यूशन इन टुगेदरशन का एक क्लियर केस है। एक और फेमस एग्जाम्पल इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान डार्क कलर्ड मॉथ्स ज़्रेमेम्बरा कॉमन हो गए, क्योंकि वे सूथ डार्कन ट्रीज के अगेंस्ट बेहतर कैमोफ्लेज्ड थे, जबकि लाइटर मॉथ्स अलग दिखते थे और बर्ड्स उन्हें खा जाते थे। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे वीट या राइस की डिफरेंट वैरायटीज फार्मर्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अडॉप्ट करने और डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करती है। यह डाइवर्सिटी, वेरिएशन और सिलेक्शन की अनगिनत जनरेशंस का रिजल्ट है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करता है, चैलेंजेस और चेंजेस के रिस्पॉन्स में लाइफ को शेप करता है। इनहेरिटेंस और वेरिएशन एवोल्यूशन के इंजन हैं, जो नेचर में हमें दिखने वाली इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को ड्राइव करते हैं। जेनरेशंस में छोटे जेनेटिक डिफरेंसेस पॉपुलेशंस में बड़े चेंजेस ला सकते हैं, न्यू एबिलिटीज, न्यू स्पीशीज, यहाँ तक कि पूरे इकोसिस्टम्स भी। समरी में इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि ट्रेड्स कैसे पास होते हैं, जबकि वेरिएशन ये सुनिश्चित करता है कि हर लिविंग थिंग यूनिक हो। वे पृथ्वी पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, और यही है बिग पिक्चर। अगली बार जब आपको फैमिली रिजेम्बलेंस या किसी फूल पर कोई नया कलर दिखे, तो याद रखिएगा, ये सब हकीले जेनेटिक्स में लिखी अमेजिंग स्टोरी का पार्ट है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब आपकी बारी है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके परिवार में कौन सा ट्रेड सबसे अलग है, या आपने कभी किसी पौधे या जानवर में अनोखा पैटर्न नोटिस किया है? अपने जवाब कमेंट में लिखें।